यस, रेडी, स्टार्ट। जी हाँ, कार्यस्थल पर उत्पीड़न को महिलाओं के समानता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। इस तरह के कृत्यों से असुरक्षित और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाता है, जो कामकाज में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करता है। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही समावेशी विकास के लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस विचार के साथ विधायिका ने कार्यस्थल पर किया था। इस तरह के कानून की आवश्यकता पहली बार 1997 में देखी गई। कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को ही विशाखा गाइडलाइन के रूप में जाना जाता है। इसे विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के तौर पर भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14, 15, 19, 1G और 21 के तहत भारत के संविधान में निहित मानवाधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों का हवाला दिया और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन के प्रावधान को भी शामिल किया। नेक्स्ट, एक सर्वेक्षण में छोटे शहरों की कुछ महिलाओं ने अपनी अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि उत्पीड़न को झेले बिना काम नहीं कर सकते, क्योंकि नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने के बदले में उनसे सेक्सुअल फेवर की उम्मीद करते हैं। जिलों में छोटे सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं को भी क्लर्क और अधिकारी परेशान करते हैं। कई महिलाएं तो इसलिए नौकरी ही छोड़ देती हैं। जिन महिलाओं के पास आय के कोई विकल्प स्रोत नहीं होते, वे परेशान रहते हुए भी काम करती रहती हैं। वे ऐसे लोगों के खिलाफ कानून की मदद लेने से भी डरती हैं। नेक्स्ट, आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं की कार्य सहभागिता दूर ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 25.3% और शहरी क्षेत्रों में 14.7% है। इसलिए उनके कार्यस्थल और अधिकारों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। करीब 93% महिला श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे बेहद असुरक्षित हैं। उनकी सुरक्षा के लिए ठोस तंत्र आवश्यक हैं।
उनके कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, पिछले कुछ वर्षों में यौन उत्पीड़न के मुद्दों में तेजी से वृद्धि हुई है। भारतीय मीडिया ने ऐसे मामलों को व्यापक कवरेज भी दिया है। इससे सरकारों की सक्रियता बढ़ी है। प्रत्येक महिला कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करना चाहिए। इसके लिए नियोक्ता को उत्पीड़न के मामलों में अपने कार्यस्थल पर शून्य सहिष्णुता की नीति लागू करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायत की तेजी से गोपनीयता रूप से जांच हो, ताकि महिलाओं को आत्मविश्वास बना रहे। दोषी के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई से उत्पीड़न रोकने में मदद मिलेगी। संपूर्ण।